स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवकाज में, जहां आपको पूजा पाठ, धार्मिक कथाओं, व्रत, त्योहार, उद्यापन, धर्म ग्रंथों आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि आने वाले व्रत, त्योहार, कथाओं के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत के बारे में, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 6 जून 2024 को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून 2024 को शाम 7:54 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का योग बन रहा है, जिसका समय 6 जून 2024 को सुबह 11:52 से 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में अनगिनत दोषों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इस मुहूर्त को सभी प्रकार के मांगलिक कार्य करने के लिए एक बहुत शुभ माना जाता है। राहुकाल समय प्रारंभ होगा 2:04 पर और समाप्त होगा 3:49 पर। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का बेहद विशेष महत्व है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना, सेहत, तरक्की के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद या वट वृक्ष और सत्यवान सावित्री की पूजा करती हैं। उत्तर भारत में यह त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, जो कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। वहीं वट सावित्री पूर्णिमा व्रत दक्षिण भारत में किया जाता है। यह त्योहार सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन स्त्रियां सुबह शीघ्र स्नान करें। इसके बाद लाल रंग की आखर साड़ी पहने। उसके बाद वट वृक्ष के नीचे व्रती महिलाएं सावित्री, सत्यवान एवं यमराज की प्रतिमा स्थापित करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें और इसके अनंतर देवी सावित्री को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया चना, गुड़ तथा धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 7 बार परिक्रमा करें। फिर हाथ में भीगा हुआ चना लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें। व्रती महिलाएं अपनी सास को भीगा चनाए वस्त्र और कुछ धन अवश्य दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वट सावित्री व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजर्षि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा द्युमत्सेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे राज वैभव छोड़कर वन गमन कर गईं और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगीं। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अडिग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास-ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उसे यह वरदान दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा।
लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने फिर से उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु इसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पतिभक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे।